देखो, भारत के एजुकेशन सिस्टम की जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि यहाँ पर वास्तविक शिक्षक नहीं होते। यहाँ पर आपको मोस्टली टीचर एक्सीडेंटल मिलेंगे, क्योंकि भारत में जो टैलेंट होता है उसमें से मोस्टली की प्राथमिकता टीचिंग होती ही नहीं। ज़्यादातर की प्राथमिकता क्या होती है कि सिविल सर्विस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट और लॉ जैसे सेक्टर होते हैं, और वे इन्हीं में अपना करियर बनाने का प्रयास करते हैं और ज़्यादातर को सफलता मिल भी जाती है। और जिन्हें सफलता नहीं मिलती या जब वे थक जाते हैं तो उसके बाद फिर वे मजबूर होकर टीचिंग फील्ड की ओर मुड़ जाते हैं। और टीचिंग फील्ड में जब उन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है तो उनकी वो मेहनत, वो समर्पण, वो जुनून दिखाई नहीं देता जो वास्तव में होना चाहिए। इसका यही कारण है कि वे वास्तविक टीचर नहीं होते, वे एक्सीडेंटल होते हैं। वे आकस्मिक रूप से परिस्थिति के वश होकर टीचर बने हैं, क्योंकि टीचिंग उनका पहला प्रेम नहीं था। उनका पहला प्रेम था होटल मैनेजमेंट, लॉ, सिविल सर्विस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग। बट उस सेक्टर में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई तो फिर वे टीचिंग फील्ड में आ गए। अब इसके क्या कारण है, ये एक सोचने वाला विषय है। तो इसके जो 2-3 कारण मुझे लगे हैं, एक तो ये है कि इंडिया में टीचर का सैलरी पैकेज ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप यूरोपियन कंट्री को देखोगे तो वहाँ पर शिक्षक को बेहद अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज प्राप्त होता है, जिसके साथ वो सम्मान्य ढंग से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो एक तो इंडिया में शिक्षक का सैलरी पैकेज ठीक ठाक होना चाहिए, कम से कम इतना ठीक ठाक हो कि सम्मान के साथ, मौलिक सुविधाओं के साथ में शिक्षक अपने जीवन की पूर्ति कर सके। दूसरा, इंडिया में क्या है कि इतना ज़्यादा प्रेशर टीचर पे होता है, या कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे गैर शैक्षिक कार्य शिक्षक के ऊपर थोप दिए गए हैं। आज अमुक व्यक्ति की जयंती है, आज अमुक व्यक्ति की जयंती है, आज ये एक्टिविटी होनी है, आज वो एक्टिविटी होनी है, आज प्रभात फेरी निकालनी है, आज मिड डे मील बांटना है। तो बहुत सारे गैर शैक्षिक कार्य टीचर से लिए जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। भाई, शिक्षक का मूल कार्य क्या है? शिक्षण कार्य कराना। तो शिक्षक से आप वही कार्य कराइए। तो जब तक आप शिक्षक से गैर शैक्षिक कार्य लेते रहोगे, शिक्षक बेहतर आउटपुट नहीं दे सकता और उसकी प्राथमिकता कभी भी टीचिंग नहीं हो सकती। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो मुझे लगा है कि शिक्षक के प्रति अविश्वास की भावना रखना, शिक्षक को संदेह की दृष्टि से देखना और शिक्षक को वो सम्मान प्राप्त ना होना जिसका वो वास्तविक रूप में हकदार है। आपको यकीन नहीं होगा कि यूरोपियन कंट्री में जितनी रेस्पेक्ट एक टीचर को मिलती है, इतनी रेस्पेक्ट वहां पर सिविल सर्वेंट तक को नहीं मिलती। लेकिन इंडिया में क्या है कि शिक्षकों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। कई बार आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कोई तस्वीर पोस्ट कर देते हैं कि देखो, इन शिक्षकों को चाहिए 80,000 पर मंथ, इस शिक्षक को चाहिए 70,000 पर मंथ। भाई, हो सकता है कि कोई टीचर विशेष डेडिकेशन के साथ में ना पढ़ाता हो, लेकिन एक शिक्षक की गलती की सजा आप पूरे शिक्षक समाज को नहीं दे सकते। और रही बात सैलरी की, कि वो 60,000 पर मंथ लेता है, 70,000 पर मंथ लेता है, 80,000 पर मंथ लेता है, तो आपको सोचना चाहिए कि 70,000, 60,000, 80,000 प्राप्त करने के लिए उसने अपनी कितनी रातें काली की है, उसकी आंखों पे चश्मे चढ़ गए, उसने अपने जूते घिसा दिए, क्या पता कितना हार्ड वर्क उस व्यक्ति ने किया होगा, तब वो इस सैलरी का हकदार बना होगा। तो ये 2-3 कारण मुझे लगे हैं कि जिसके कारण जो टैलेंटेड व्यक्ति है वो अपना प्राथमिक उद्देश्य टीचिंग नहीं चुनते और फिर वे अकस्मात ढंग से एक्सीडेंटल टीचर बन जाते हैं। तो इंडिया में जब तक इस व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, टैलेंटेड लोग टीचिंग फील्ड में नहीं आएंगे, और जब तक वास्तविक रूप से टैलेंटेड लोग टीचिंग फील्ड में नहीं आएंगे और एक्सीडेंटल टीचर टीचिंग फील्ड में आते रहेंगे, इंडिया की शिक्षा व्यवस्था में ज़्यादा सुधार हो पाएगा? कम से कम मुझे तो इसमें संदेह है।